सो नारुतो एनिमे की स्टार्टिंग में ककाशी एक कॉपी कैट हुआ करता था। बेसिकली अगर कोई भी निंजा उसके सामने कोई भी जुत्सु परफॉर्म करता है तो ककाशी वाज लाइक CTLC CTLV। बट जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ता रहा ककाशी ने जुत्सु को कॉपी करना बहुत ज्यादा कम कर दिया था। भाई क्या टंग स्लिप मारता रहता हूँ मैं, वाओ। सो मैं ये कह रहा था कि ककाशी ने पता नहीं क्यों जुत्सु को कॉपी करना बहुत ज्यादा कम कर दिया था। एंड नारुतो का एंड आते आते ककाशी किसी के भी जुत्सु को कॉपी करता ही नहीं था। कोई भी निंजा अपने कोई भी नए जुत्सु परफॉर्म कर रहा है, ककाशी को कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में मस्त है, वो अपनी वही चिदोरी को स्पैम करता रहेगा पूरे टाइम। शायद ककाशी सेंसे को याद नहीं रहा कि उन्हें कॉपी निंजा ककाशी हाटागे के बोला जाता था। एंड उनकी सबसे ज्यादा फेमस लाइन भी ये है, I'm Kakashi the copy ninja. I know 1,000 jutsu and now I'll use them all and live up to my name. बट चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं भूला, इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ककाशी ने जुत्सु को कॉपी करना क्यों बंद कर दिया। तो इसलिए अगर तुम्हें अब तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना। जय माता लेट्स रॉक। तो इतने ज्यादा अजीब से इंट्रो के बाद जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ककाशी को उसका निकनेम कॉपी निंजा ककाशी हाटागे इसलिए मिला था क्योंकि उसने 1000 से ज्यादा जुत्सु को कॉपी कर रखा था ओबितो की शारिंगान की वजह से। सो नारुतो सीरीज स्टार्ट होने से पहले ककाशी को उसका निकनेम मिल चुका था, यानी वो 1000 से ऊपर जुत्सु को कॉपी ऑलरेडी कर चुका था। एज हमने ककाशी को लैंड ऑफ वेव्स वाली फाइट में ही बहुत सारे जुत्सु को कॉपी करते हुए देखा था। सबसे पहले ककाशी ने वो ज़ाबुज़ा के वाटर वाले जुत्सु को कॉपी किया था। एंड वहीं पे हमको लेजेंडरी सीन दिखाया गया था जब ककाशी बहुत ज्यादा रैपिडली अपने हैंड सील्स को बदल रहा था। एंड वही पहली बार था जब हमें किसी निंजा को हैंड साइन को यूज करते हुए दिखाया गया था किसी जुत्सु को यूज करने के लिए। एंड अगर हम अब 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पर नजर डालें तो वहां पर कोई भी निंजा अपने शारिंगान को यूज नहीं करता किसी भी जुत्सु को कॉपी करने के लिए, जो कि नारुतो के फर्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा मेन प्लॉट था। एज अपना सास्के एंड ककाशी दोनों जुत्सु को कॉपी करते थे शारिंगान को यूज करके। सास्के ने तो इवन रॉक ली का ताइजुत्सु भी कॉपी करने की कोशिश करी थी अपना शारिंगान की मदद से। वो बात अलग है, मतलब वो कॉपी नहीं कर पाया था रॉक ली का जुत्सु, बट उसने एक नया मूव सीख लिया था रॉक ली से, जिसको उसने बाद में जाके चुनियन एग्जाम में यूज भी करा था। एंड उसकी वजह से उसकी जान भी बच गई थी। अब सास्के से लग आते हैं और ये समझते हैं कि कॉपी निंजा ककाशी हाटागे ने कॉपी करना क्यों बंद कर दिया। तो सबसे पहले चीज ये समझते हैं कि नारुतो पार्ट 1 में ककाशी सेंसे की ज्यादा फाइट थी ही नहीं, और जो फाइट्स थी भी वो ज्यादा सीरियस नहीं थी। मतलब एक फाइट सीरियस थी जब नारुतो एंड सास्के ककाशी सेंसे से बैल के लड़ रहे थे। एज उस टाइम पे ककाशी सेंसे उचिहा का पेड़ लगा रहे थे भाई, उचिहा क्लैन को रिवाइव करने के लिए। एंड तुमको याद है कि उस टाइम पे साकुरा क्या कर रही थी, मतलब भाई फिर साकुरा के फैन कहते हैं कि मैं उसको ट्रैश क्यों कहता हूँ। भाई ट्रैश के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ककाशी सेंसे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट हुई थी लैंड ऑफ वेव आर्क में ज़ाबुज़ा के अगेंस्ट, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट फाइट है नारुतो सीरीज में से। एज यही वो फाइट थी जिसने मेरे को नारुतो एनिमे में हुक कर दिया एंड 720 एपिसोड देखने में मजबूर कर दिया था। एंड यही वो फाइट थी जिसमें हमें ककाशी सेंसे का शारिंगान पहली बार दिखाया गया था। एंड हमको पहली बार पता चला था कि ककाशी सेंसे दूसरों के जुत्सु को कॉपी करते हैं। इस वाली फाइट में ककाशी सेंसे ने ज़ाबुज़ा के बहुत सारे जुत्सु को कॉपी किया था, जैसे कि वाटर क्लोन जुत्सु, वाटर वोर्टेक्स जुत्सु, वाटर ड्रैगन जुत्सु और भी बहुत से जुत्सु को कॉपी किया था। एंड हम सबको रीजन दिया था कि वो कॉपी निंजा ककाशी हाटागे क्यों है। एंड मैंने इसी फाइट में ककाशी सेंसे को सबसे ज्यादा जुत्सु कॉपी करते हुए देखा है। पूरे नारुतो एनिमे की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोगों को ककाशी वर्सेस ज़ाबुज़ा की फाइट देखकर ये लगा था कि ककाशी सेंसे उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। एज एंड में जाके ज़ाबुज़ा ने ककाशी सेंसे को कैप्चर कर लिया था। बट बाद में जाके हमें चाक्रा नेचर्स को जब एक्सप्लेन किया गया तब मेरा तो भाई दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया था। एज हमें पता था कि ज़ाबुज़ा मिस्ट विलेज से था एंड वो वाटर जुत्सु को यूज करने में स्पेशलिस्ट था। एंड उसका चाक्रा नेचर भी वाटर टाइप था। वहीं पर ककाशी सेंसे का चाक्रा टाइप लाइटनिंग नेचर का था। और जब भी ककाशी सेंसे ज़ाबुज़ा के वाटर टाइप वाले जुत्सु को कॉपी कर रहे थे वो दोनों इवनली मैच्ड थे। हमको एक सीन ये भी दिखाया जाता है जिसमें ककाशी सेंसे एंड ज़ाबुज़ा दोनों वाटर ड्रैगन जुत्सु का यूज करते हैं एंड दोनों ड्रैगन आपस में क्लैश करके खत्म हो जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि दोनों की पावर सेम थी। सेकंड वाली फाइट में ककाशी सेंसे कोई भी जुत्सु को कॉपी कर नहीं पाए थे। एज ज़ाबुज़ा ने अपना मिस्ट वाला जुत्सु यूज करके ककाशी सेंसे के विजन को ब्लॉक कर दिया था। एंड इसी टाइम पे हमें ककाशी सेंसे का सिग्नेचर मूव राइकिरी को दिखाया गया था। एंड इन सारी फाइट से हमें ये तो समझ में आ गया था कि ककाशी सेंसे सिर्फ जुत्सु को कॉपी नहीं करते, उनके पास खुद के ही बहुत ज्यादा पावरफुल जुत्सु एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्सो हमें बस ककाशी सेंसे को शारिंगान का यूज करके जुत्सु को कॉपी करते हुए दिखाया गया है। मतलब वो सास्के को भी दिखाया गया था, बट वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जुत्सु को कॉपी करता है, मतलब बस चुनियन एग्जाम के टाइम पर। एंड ऑल्सो हमें कभी भी किसी भी उचिहा को भी शारिंगान का यूज करके जुत्सु को कॉपी करते हुए नहीं दिखाया गया है। हम सबको पता है कि इताची एंड मादरा जैसे निंजास अपने शारिंगान को यूज करने में कितने ज्यादा एफिशिएंट थे, बट स्टिल हमको कभी भी उनको नहीं दिखाया किसी भी जुत्सु को कॉपी करते हुए। इससे हमें इतना समझ में आ जाता है कि ये जुत्सु को कॉपी करने वाली एबिलिटी ककाशी सेंसे के लिए लिखी गई थी, उनको कॉपी निंजा बनाने के लिए। जबकि ककाशी सेंसे कोई ओरिजिनल उचिहा भी नहीं है, वो एक्चुअली में उचिहा का लाइट वर्जन है। उनके पास बस एक शारिंगान है, बट वो स्टिल ऐसी एबिलिटी को यूज कर रहे हैं जैसे कोई और उचिहा यूज ही नहीं कर पा रहा है। इससे हमें समझ
समझ में आ जाना चाहिए कि ककाशी सेंसे कितने अच्छे निंजा हैं। ट्यूनिंग एग्जाम के टाइम पर हमें ककाशी सेंसे को किसी के भी jutsu कॉपी करते हुए नहीं दिखाया गया था एंड उसके बाद डायरेक्टली ककाशी सेंसे ने इताची एंड किसामे वाली फाइट में किसामे के jutsu को कॉपी किया था। उस फाइट में वो अगेन किसामे के लेवल को मैच कर देते हैं वाटर टाइप jutsus को यूज करने में। एंड अगर किसी को पता नहीं है कि किसामे कौन है तो मैं इतना बता देता हूँ कि किसामे को टेललेस बीस्ट कहते हैं, यानी उसके पास टेल्ड बीस्ट जितना चाकरा है। एंड इसमें फिर से एक चीज मत भूलना कि किसामे का चाकरा नेचर वाटर टाइप है एंड ककाशी सेंसे उसी के jutsu कॉपी करके उसका लेवल मैच कर दे रहे हैं। एंड ककाशी सेंसे का चाकरा नेचर वाटर टाइप भी नहीं है एंड शारिंगान को रेपिटेडली यूज करने की वजह से ककाशी सेंसे का चाकरा भी बहुत ज्यादा जल्दी डिप्लीट होता है। एंड यहीं से एक थ्योरी और आती है कि ककाशी सेंसे के पास जब नारुतो के एंड में उनका शारिंगान नहीं बचा था तब उससे वो और ज्यादा पावरफुल हो गए। ये वाली थ्योरी मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम कमेंट्स में बता देना। इस वाली फाइट में भी हमें ककाशी सेंसे को काफी सारे jutsu कॉपी करते हुए दिखाया गया था, बट वो इताची ने अपना सुक्योमी यूज करके ककाशी सेंसे को लटका दिया था, वो बात अलग है। फिर जिसके बाद ककाशी सेंसे को काफी दिनों तक होश नहीं आया था। वो अगर सुना दे नहीं होती तो भाई उन्हें होश आता भी नहीं आई गेस। एंड ये बेसिकली नारुतो पार्ट 1 की लास्ट फाइट थी जिसमें ककाशी सेंसे पार्ट लेते हैं। इसके बाद शिपुडेन में हमें ककाशी सेंसे को jutsu को कॉपी करते हुए तो नहीं दिखाया, बट अपने कॉपीड jutsu को जिन्होंने पहले कॉपी कर रखे थे उनको यूज करते हुए डेफिनेटली दिखाया था। सबसे पहले उन्होंने नारुतो एंड साकुरा के अगेंस्ट में अपना वो फायरबॉल jutsu एंड अपना वाटर ड्रैगन jutsu को यूज किया था। एंड उसके बाद नकली इताची वाली फाइट में ककाशी सेंसे ने मिस्ट वाले jutsu को भी यूज किया था जो उन्होंने जाबुजा से कॉपी किया था। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ओपी मूवमेंट ककाशी सेंसे का जब उन्होंने नारुतो को दिखाया था कि बेटे मैं भी यूज कर सकता हूँ राशिंगान। बेसिकली उन्होंने मिनातो को देखा होगा राशिंगान को यूज करते हुए एंड उनको लगा होगा कि काफी अच्छा jutsu उन्होंने कॉपी कर लिया वो फिर। एंड वहां पर बेचारे नारुतो को लग रहा था कि राशिंगान को सिर्फ वही यूज कर सकता है। उसके बाद से पता नहीं कितने लोगों ने राशिंगान को सीख लिया एंड यूज किया है। भाई बस ऐसा ना हो किसी दिन साकुरा राशिंगान को यूज कर ले भाई, नारुतो भाई चला जाएगा भाई मादरा के पास चले जाएगा, ले भाई तुम डाल दे मेरे को इन्फिनिट गेंजुत्सु में डाल दे, नहीं जीना भाई मेरे को। और जोक्स असाइड ककाशी सेंसे ने एक मडवल वाला jutsu काफी ज्यादा शिपुडेन में यूज किया था एंड वो डेफिनेटली उन्होंने किसी ना किसी अर्थ स्टाइल यूजर से कॉपी किया होगा। एंड उसके बाद ककाशी सेंसे ने पूरे शिपुडेन में कोई भी कॉपी jutsu यूज किया ही नहीं, ना उन्होंने कोई नया jutsu कॉपी किया। उसके बाद उन्होंने पूरे शिपुडेन में अपना कामुई स्पैम किया है एंड अपना चिदोरी स्पैम किया है। बस ये बेसिकली एंड पॉइंट था जब ककाशी सेंसे ने कोई भी नए jutsu को कॉपी नहीं किया एंड ना ही पुराने कॉपी वाले jutsu को यूज किया। वो अपने वही 4 jutsus को यूज करते रहे पूरे शिपुडेन में, अपना वही कामुई राइकिरी कुत्तों को स्पैम कर देना यही सब करा है भाई उन्होंने पूरे शिपुडेन में। फिर बेसिकली पहले मेरे को ये बताओ वो 1000 jutsu जो ककाशी सेंसे ने यूज किए थे वो कहाँ गए? ककाशी सेंसे ने 1000 से ज्यादा jutsus कॉपी कर रखे हैं बट हमें फाइट में बस 4 jutsus दिखाए जा रहे हैं। एंड उसके बाद हमें पूरे नारुतो शिपुडेन में कभी ये फील मिला ही नहीं कि ककाशी सेंसे ही वो द कॉपी निंजा ककाशी हटा के थे। बेसिकली शिपुडेन में उन्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए था भाई, ककाशी द कॉपी निंजा से हटा के ककाशी ऑफ द कामुई रख दो भाई, बेटर। बेसिकली आई थिंक ये एक फॉल्ट था किशिमोटो सेंसे की राइटिंग में, एज उनको काफी ज्यादा टाइम मिल भी नहीं रहा होगा कोई नए आइडिया सोचने के लिए एंड जिससे ककाशी सेंसे नए jutsus को यूज कर पाए हर फाइट में। एज अगर तुम्हें नहीं पता है तो किशिमोटो सेंसे पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था जब नारुतो एयर होता था जापान की टीवी पे, इसलिए उन्हें जल्दी नारुतो को लिखना पड़ता था ताकि जल्दी एपिसोड आए एंड क्रिएटर्स पैसा कमा पाए। एंड इसी सब के चक्कर में हम ककाशी सेंसे का फुल पोटेंशियल नहीं देख पाए एंड उनको अलग अलग jutsus को यूज करते हुए नहीं देख पाए फाइट्स में। एंड इसी सब के चक्कर में पूरा शिपुडेन भी निकल जाता है एंड जब कागुया वाली फाइट आती है तब वो भी तो अपना दूसरा शारिंगान भी ककाशी सेंसे को दे देता है, जिसकी वजह से ककाशी सेंसे के पास 2 मांगे के शारिंगान हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्हें किसी भी jutsu को कॉपी करने की जरूरत भी नहीं रहती है एज डुअल मांगे के शारिंगान वाला ककाशी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल निंजा है पूरे नारुतो एनिमे में। एंड ऐसे करके ककाशी सेंसे जो कि एक टाइम पे कॉपी निंजा ककाशी हाटा के हुए करते थे वो धीरे करके ककाशी ऑफ द शारिंगान या फिर ककाशी ऑफ द कामुई बन गए। सो आज की वीडियो में तो इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर तुम्हें जानना है कि मिनातो का पैसा नारुतो को क्यों नहीं मिला या फिर उसका पैसा बीच में कौन खा गया तो तुम्हारी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रहेगी, तुम उसे दे सकते हो आराम से।